to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। पास्टर जॉन की तरफ से आप सभी लोगों को ख्रिस्तिया अभिवादन और जय मसीह की। जैसे कि आज फिर इस सुबह मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें और एक छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, आज का ये सुंदर समय तूने दिया। जैसे हम तेरे वचनों पे मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा हमारे बीच में सेवकाई कर। हमारे जीवन को इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आदर, महिमा, भक्ति तुझे देते हुए ये प्रार्थना और विनती मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारे प्रभु के जन एक साथ कहें आमीन। तो इस सुबह मैं आपके बीच में एजिकल 33 अध्याय 1 से लेके 6वां आयत के बीच में विचार विमर्श करने के लिए जा रहा हूँ। एजिकल 33 अध्याय 1 से लेके 6वां आयत। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य का पुत्र, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंग फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चिते और तलवार के चलने से मारा जाए, उसका खून उसी के सर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंग फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मारा जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मारा जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुआ से लूंगा। तो this beautiful morning I would like to entitle my sermon as we are God's watchmen। हम परमेश्वर के पहरेदार हैं। अगर हम इज़ीकियल के जीवन को देखें तो इज़ीकियल वो परमेश्वर की सेवकाई करने से पहले, अगमवक्ता की सेवकाई करने से पहले वो एक पुजारी की सेवकाई कर रहा था। उसका पिताजी जो था वो भी एक पुजारी था। तो इज़ीकियल देखते हैं कि वो भी बाद में पुजारी का सेवकाई करने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए जब बुलाया तो एक प्रॉफिट, एक अगमवक्ता का सेवकाई करने लगा। और हम देखते हैं कि इज़ीकियल नाम का जो अर्थ है, इज़ीकियल नाम का अर्थ है गॉड इज स्ट्रेंथन, परमेश्वर सुदृढ़ करता है। और हम देखते हैं कि इज़ीकियल शादीशुदा था, लेकिन शादी करने के बहुत जल्दी ही उसके पत्नी जो है उसका देहांत हो गया। और इज़ीकियल जो अगमवक्ता की सेवकाई करता था, जब वो सेवकाई करता था उस समय किंग जेकोनिया नामक राजा उस समय राज्य करता था। और बेबीलोनियों ने क्या किया था, इज़राइल को निर्वासित में लिया था, ऐसे 597 बिफोर क्राइस्ट में। तो उस समय परमेश्वर ने अगमवक्ता एजिकियल को चुना ताकि परमेश्वर की सेवकाई कर सके। जैसे अभी देखते हैं कि हम इस समय में बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग, कोई प्रभु की सेवकाई अच्छे से करते हैं तो कोई पैसे के लिए करते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह में हम सुनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार उस समय भी, इज़ीकियल के टाइम में भी कुछ ऐसे सेवक लोग थे जो लोग परमेश्वर की सेवकाई तो करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, विश्वासी लोगों को परमेश्वर की सेवकाई के नाम पे उन्हें लूटते थे, उनका शोषण करते थे। तो इजरायली लोग भी, जब वो लोग परमेश्वर के जन लोग होने के बावजूद भी उन लोग का शोषण करने लगे, तो उस समय जो इजरायली लोग हैं वो एकमात्र यहोवा परमेश्वर को, एकमात्र जीवित परमेश्वर को छोड़ के पराये देवी देवती को पूजने लगे और उनके पीछे वो जाने लगे। उन्होंने अपने एकमात्र परमेश्वर को पूज के वो संसार में इतने घुस गए कि वो परमेश्वर को पूर्ण रूप से भूल गए और दूसरे देवी देवताओं का सेवा करने लगे। तो उस समय इजराइल जो परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप कर रहा था, वो पाप के विषय में हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इजराइल परमेश्वर के विरुद्ध में उस समय पाप कर रहा था। नंबर 1 जो चीज है, इजरायली लोग जो है वो लोग क्या कर रहे थे, मीट के साथ में लहू खा रहे थे। देखिए, जो व्यवस्था विवरण है, लॉ ऑफ मोजेस कहता है कि एक विश्वासी को, एक यहूदी को कभी भी किसी भी पशु का लहू नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये इजरायली लोग ने अपना जो परमेश्वर ने दिया हुआ आज्ञा है, लो है, उसको भंग करके वो मीट के साथ में लहू खाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि वो लोग क्या करने लगे, वो दूसरे पराये देवी देवता के ऊपर में वो क्या करने लगे, उद्धार और मुक्ति के लिए निर्भर होने लगे।
लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार और मुक्ति सिर्फ यहोवा में है, उससे बाहर कहीं भी उद्धार और मुक्ति नहीं है। और जब वो बेबीलोनी के द्वारा वो लोग निर्वासित हुए थे, उनके अंदर में काम कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे इजरायली लोग जो हैं वो लोग सोचने लगे, अरे हमको सब काम मिल गया है, खाने के लिए मिल रहा है, सब कुछ सुविधा है, अब हमें क्या जरूरत है हमें फिर इजराइल में स्वतंत्र होने का। तो वो लोगों ने जो गुलामी है अपना लिया था और वो लोग उनके अंदर काम करने लगे थे, वो खुद में निर्भर हो गए थे, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि वो इस गुलामी से छूटे। तो वो लोग के अंदर वो घमंडता, अहंकारी, ऐसा चीज उन लोग के बीच में आ चुका था। और दूसरा जो पाप कर रहे थे, वो लोग पाप कर रहे थे मूर्ति पूजा, जो परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा और सबसे एक क्या कहूँ बहुत ही निर्लज पाप है, वो लोग कर रहे थे। अगर हम देखेंगे इजराइल में, तो उस समय जो इजरायली लोग हैं वो लोग अपने परमेश्वर को छोड़ के एक पराये ईश्वर को पूज रहे थे, जिसको बाआल कहा जाता है। ये जो बाल ईश्वर है, ये ईश्वर डेगोन का पुत्र है, और जो डेगोन है वो फिलिस्ती लोगों का ईश्वर है। दाऊद और गोलियत के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो गोलियत है वो फिलिस्ती था। तो फिलिस्ती लोग क्या करते थे, इस डेगोन को पूजते थे, और उस डेगोन का संतान कौन था, बाआल। और इस बाल को कनानी लोग जो है वो लोग पूजते थे, इसको वर्शिप करते थे। तो जो परमेश्वर के जन लोग हैं वो लोग भी क्या करने लगे, इसको पूजने लग गए, इसको वर्शिप करने लग गए। और हम देखते हैं कि जो बाल गॉड है उसका अगर आप चित्र देखेंगे तो वो चित्र में कैसा होगा, उसका आधा ऊपरी भाग जो है भैंस का और नीचे इंसान का, आधा जानवर और आधा इंसान टाइप का है। और ये जो बाल गॉड है, इसको क्या करते थे उस समय जो कनानी लोग हैं, वो लोग इसका एक बड़ा सा मूर्ति होता था, उस मूर्ति के अंदर पेट में एक गड्ढा होता था, और वो गड्ढे में क्या करते थे, वो लोग बहुत सारे लकड़ियां और जलने की वस्तुएं रखते थे, और वो सब लोग क्या करते थे, उसके आगे दंडवत करते थे। और जो बच्चा, जो शिशु, नवजात शिशु अभी जन्म लिया हुआ, उसको लाके उसके गर्भ में डाल देते थे और उसे बलिदान कर देते थे, उसे मार देते थे। और कभी कभी तो जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती महिला है, उसको भी सैक्रिफाइस किया जाता था उस बाल देवता के पेट में। और जब उसको सैक्रिफाइस किया जाता था, वो कनानी लोग जितने हैं वो लोग क्या करते थे, मद मदिरा खा के वो सारे लोग बेबिचार का पाप एक दूसरे से करते थे। और जो चीज इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग भी करना आरंभ कर चुके थे, जो परमेश्वर के नजर में बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही लज्जित चीज है, वो इजरायली जाति करने लगे। एक सच्चा और सत्य परमेश्वर को छोड़ के वो ऐसे परमेश्वर के पीछे लगने लगे। और हम देखते हैं कि अभी के समय में हो सकता है कि इजरायली लोग जो पाप कर रहे थे, शायद आप और हम लोग वो पाप अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी पाप की परिभाषा शायद बदल गई हो। तो हम देखते हैं कि हमारे बीच में अगर हम देखें तो अभी हम इंडिया में है, जहाँ पे बहुत सारे धर्म लोग हैं, और ज़्यादातर हम देखेंगे तो यहाँ पे आइडल वर्शिप है, अर्थात मूर्ति पूजा। हम देखते हैं कि अभी के समय में भी मूर्ति पूजा हो रहा है। कामाख्या मंदिर में एक घटना हुई थी, उस समय एक साधु था, वो साधु ने क्या किया, अपना एक हाथ ऐसे ऊपर धूप को दिखा के उसने तपस्या करना आरंभ किया, और उसने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन तक अपने हाथों को ऊपर जब रखा तो हाथ में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया और उसका हाथ सूख गया और उसका हाथ ऊपर नीचे नहीं होता। और उसने कहा कि मैंने अपने हाथ को क्या किया है, मैंने सूर्य देवता को दान कर दिया है। तो इंसान ऐसे करके उद्धार और मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, इंसान लोग ऐसे कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ, आप जहां पे भी जाइए देखते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। बिना घूस के, बिना पैसे के आपका कुछ काम नहीं बनता, क्योंकि हमारे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार है, जो परमेश्वर की नजर में बहुत ही गंदी चीज है। और देखते हैं अभी के समय में, जैसे कि हम देखते हैं इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि पाप का जो एक जरिया है हमारे यूथ लोगों के बीच में, जवान लोगों के बीच में। एक रिसर्च के द्वारा मालूम हुआ है कि 99% लोग
यूथ लोग, ये लोग पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है, अर्थात जो मोबाइल है उससे वो गंदी मूवी, गंदी पिक्चरें वो देखते हैं। तो ये भी एक परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही एक लज्जापूर्वक स्थिति है जो पाप का काम अभी कर रहे हैं संसार में। तो मैं वॉचमैन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे एक पहरेदार होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको और मुझे पहरेदार होने के लिए चुना है ताकि हम इस संसार के लोगों को बता सके कि परमेश्वर जो है इस संसार के लोगों को प्यार करता है और इस संसार के लोगों को वो बचाना चाहता है। सो माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज वॉचमैन शुड बी कॉल्ड बाय गॉड। अगर इज़ीकियल 33 अध्याय उसके 1 या 2 आयत में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इज़ीकियल जो था वो एक पुजारी का काम करता। सन ऑफ मैन, I have called you to be my watchman। और उसने, परमेश्वर ने उसको एक अगमवक्ता होने के लिए चुन लिया। जब इज़ीकियल पुजारी का काम कर रहा था, हो सकता है पुजारी का काम करते समय उसे सब चीज आराम था, बहुत आसानी से सब चीज हो जाता था, लेकिन एक जो अगमवक्ता होने का कार्य है वो सहज नहीं है। अगमवक्ता होने का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन राजा को कहना है, परमेश्वर का वचन प्रजा को कहना है, परमेश्वर का वचन विरोधियों को कहना है। अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो उस अगमवक्ता को मार सकता है, वो उसको हत्या कर सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उसे निर्भय पूर्वक कहना है। तो देखिए, ये जो काम है परमेश्वर ने इज़ीकियल को चुना, वो आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इज़ीकियल ने पहरेदार होने के लिए क्या किया? वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। हो सकता है आप अपने जीवन में, शायद आप बहुत ही बिजी हो अपने काम में, अपने जॉब में, अपने फैमिली में, पैसे कमाने में, या तो विभिन्न सारे गतिविधियों में। अगर परमेश्वर आपको बुलाए, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं तुझे बुलाता हूं मेरे सेवकाई के लिए, क्या आपका जवाब होगा? आप सोचिए। जैसे इज़ीकियल को परमेश्वर ने बुलाया मेरी सेवकाई करने के लिए और वो परमेश्वर के पीछे बोले, अगर परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपका जवाब क्या होगा? मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने भी आपको चुना है एक पहरेदार होने के लिए। तो परमेश्वर ने जब आपको चुना है तो एक पहरेदार के भांति आपको आगे बढ़ना है और पीछे की चीजों को नहीं देखना है। सो माय सेकंड ऑब्जर्वेशन इज वॉचमैन शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। परमेश्वर ने अगर आपको अपनी सेवकाई के लिए चुना है तो सेवकाई का अर्थ जो है आपका पूर्ण समर्पणता आपके जीवन में होना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में अधूरा या आधा आपने परमेश्वर को सौंपा है अपना जीवन, तो कुछ लाभदायक नहीं होगा। परमेश्वर में अपने जीवन को कमिटमेंट करना है पूर्ण रूप से, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से महिमा ले सके। इस समय मैं आपको व्याख्या करना चाहूंगा कि इज़राइल में उस समय क्या होता था। एक बहुत बड़ा टावर होता था, वो राज्य के जो बहुत ही, या तो टावर जो पहाड़ी इलाका है वहां पे होता था, ताकि उससे वो दूर के दृष्टि को देख सके। अगर दूसरे राज्य से कोई चढ़ाई कर रहा है इस राज्य में मारने के लिए, आने के लिए, तो इस जो पहरेदार का कार्य होता था कि उसके हाथ में एक तुरही होता था, एक जो नगाड़ा है वो होता था, उसको क्या करना पड़ता था? वो नगाड़ा को जोर से बजाना पड़ता था। और वो जब उस नगाड़ा को बजाता था तो बजाते हुए अगर उनके प्रजा में सब लोग सोए हैं या तो कुछ काम कर रहे हैं, वो सारे कामों को छोड़ के वो अपने हाथ हथियारों को धारण कर लेते थे और लड़ाई के लिए वो रेडी हो जाते थे। तो दूसरे राज्य से कोई आए तो उनके साथ में वो फाइट करते थे और लड़ाई कर लेते थे। लेकिन मान लीजिए अगर वो जो पहरेदार है दूसरे राज्य से कोई चढ़ाई कर रहा है इस राज्य में युद्ध करने के लिए, अगर वो पहरेदार आराम से उस समय सो जाए, वहां पे सिर्फ आधे घंटे के लिए वो वहां पे सो जाए, तो क्या होगा? वो जो बाहर देश से आया हुआ जो चढ़ाई करके जो राज्य पे आक्रमण करने के लिए आया, वो आके उस देश के पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को और सारे लोगों को खत्म कर देगा, लहू लुहान कर देगा, नाश कर देगा। देखिए एक पहरेदार के हाथ में कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पहरेदार के द्वारा एक राज्य बच सकता है, एक पहरेदार के द्वारा वो सारी चेतावनी दे सकता है। तो उस समय इज़राइल में जो पहरेदार था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए परमेश्वर ने इज़ीकियल को कहा कि इज़ीकियल, मैंने तुम्हें अपना पहरेदार होने के लिए चुना है। आप जानते हैं 1912 में एक मूवी आई थी
जिसका नाम है टाइटैनिक, और वो मूवी बहुत ही प्रचलित हुई, चारों तरफ से विश्व भर में देखा गया और पसंद किया गया। ये मूवी क्या थी? एक सत्य घटना पे आधारित थी। उस मूवी में एक जो सीन था, वहां पे वो जो नाव जब पूरी स्पीड से जा रही थी तो उस समय टॉप पे 2 पहरेदार थे, और वो पहरेदार मालूम नहीं, वो आगे या तो कोहरा लगा हुआ था या तो वो लोग सो गए थे, उस समय वो आगे देख नहीं पाए। तो कैप्टन जब नाव को जब स्पीड से लेके जा रहा था तो जाते समय अचानक उसके आगे क्या हुआ, एक बर्फ का चट्टान आ गया, और वो जब नाव को घुमाने की कोशिश किया तो इतना नजदीक आ चुका था कि उसे घुमा नहीं पाया, और नाव क्या हुआ, उस चट्टान से थोड़ा स्क्रैच होके चला गया। और जब स्क्रैच हुआ तो उस नाव में पानी भरना आरंभ हो गया, और उस नाव में पानी भरते हुए गया, पानी भरते हुए गया, और आप जानते हैं उस नाव का घटनाग्रस्त होकर वो नाव पूरा डूब गया। बहुत सारे लोगों को उस नाव से बचाया गया, लेकिन 1503 लोग उस घटना के द्वारा मारे गए। मान लीजिए अगर वो पहरेदार जो ऊपर बैठा हुआ था, अगर वो कैप्टन को सूचित करता कि आगे एक बहुत बर्फीला चट्टान है, आप जल्दी से इसे मोड़ लीजिए नाव को, तो कैप्टन उसे जल्दी से मोड़ लेता। लेकिन पहरेदार ने उस कैप्टन को जल्दी उसने संदेश नहीं दिया, तो जब वो चट्टान सामने आ चुका था तब उसने मोड़ने की कोशिश की और वो घटनाग्रस्त हो गया। तो पहरेदार के हाथ में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए, वो पहरेदार ने नहीं बताया, उसके कारण से 1503 लोग मारे गए। सच में आज हमारे बीच में ये प्रश्न है कि हम कितने लोगों को प्रभु का वचन सुनाते हैं, कितने लोगों को बचाते हैं। आपने कितने अपने पड़ोसी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, अपने स्कूल के फ्रेंड को, अपने कॉलेज के फ्रेंड को और अपने रिलेटिव्स को आपने प्रभु का वचन सुनाया। सो माय फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज वॉचमैन शुड बी अकाउंटेबल। आप जानते हैं हमारे देश में, विश्व में 8 लाख से भी ज्यादा लोग मरते हैं हर एक सालों में, और आप देखेंगे तो 22,500 लोग प्रत्येक दिन भारत में मरते हैं, कोई गरीबी से, कोई बीमार से, या तो किसी चीज से। इतने सारे लोग एक दिन में मरते हैं। सोचिए कितने लोग प्रभु को पाए बिना मर रहे हैं। वो लोग प्रभु को नहीं पहचानते, प्रभु को नहीं जानते। अगर प्रभु के बिना वो लोग मर जाएंगे तो सोचिए वो कहां पे जाएंगे। एक बार एक घटना हुई, मैं अपने घर में था, एक बहन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि पास्टर आप आइए, एक बीमारी है, उसके लिए प्रार्थना करना है। और मैं प्रार्थना करने के लिए गया, और जब मैं प्रार्थना करने के लिए वहाँ पे गया तो एक कैंसर का पेशेंट था और उसके लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा गया था। उससे पहले मैंने कभी भी कैंसर बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया था। और मैं जब उस बहन के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि तू इस दीदी को सुसमाचार सुना और इसे ग्रहण करने के लिए तू इसे मांग। तो मैंने उसे 1 घंटे से ज़्यादा प्रभु का वचन सुनाया, और अंत में मैंने उसे कहा कि क्या बहन, आपने जितना सुना है प्रभु यीशु के बारे में आज, क्या प्रभु यीशु को आप उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहेंगे? और उसने जवाब दिया हाँ। तो मैंने उसे उसी समय परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार में प्रार्थना में अगुवाई की, और उसने प्रभु यीशु मसीह को उस समय ग्रहण किया। और जब मैं अपने घर में आ गया, घर में आने के बाद में मुझे एक कॉल आई दूसरे दिन में कि कल जब आप प्रार्थना करने के लिए आए थे, वहाँ पे जो दीदी के लिए प्रार्थना किया था आप लोगों ने, वो आज सुबह नहीं है, वो बीत गई है। तो एक प्रकार से मुझे खराब लगा ये सुन के, लेकिन दूसरे प्रकार से मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दी कि परमेश्वर ने मुझे उस जगह में सही समय में राइट टाइम पे भेजा। अगर मैं वहां पे जाने के लिए 1 दिन भी लेट होता तो वो दीदी आज परमेश्वर के पास नहीं होती। मैं विश्वास करता हूँ आज वो परमेश्वर के साथ है, क्योंकि अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु ने भी, वो जो चोर है, वो चोर जो क्रूस में एक साथ लटके हुए थे, उस चोर ने कहा था कि अगर आपका राज्य आए तो मुझे अपने राज्य के लिए समझे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा था। सो प्रिय हो, सच में परमेश्वर ने आपको और मुझे एक पहरेदार होने के लिए चुना है। हमें क्या करना है? दूसरों को प्रभु का वचन सुनाना है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमने प्रभु का वचन दूसरों को नहीं सुनाया, मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम जितने जगह में जाते हैं, काम करने की जगह में, सब जगह में अगर हमने प्रभु का वचन उन लोगों को कभी भी नहीं सुनाया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो जो तलवार है, वो दंड जो है वो आ रहा है इंसान के ऊपर।
वो तलवार क्या करेगा, उस इंसान को, जो लोग पाप में है, उसे नष्ट कर देगा, उसे मार डालेगा, उसे खत्म कर लेगा। लेकिन वो लोग, वो अपने पाप के द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन मैं उन लोगों का लहू का दाम मैं पहरेदार से लूंगा। सच प्रिय हो, परमेश्वर आपसे अपने, आपके मित्र के लहू का दाम लेंगे अगर आपने उन्हें प्रभु का वचन नहीं सुनाया। परमेश्वर आपसे अपने रिलेटिव्स के लहू का दाम लेंगे अगर आपने उन्हें प्रभु का वचन नहीं सुनाया। आप काम करने जगह में, स्कूल में, कॉलेजेस में अगर आपने प्रभु का वचन नहीं सुनाया तो उनके लहू का दाम प्रभु आपसे लेगा। तूने क्यों इन्हें प्रभु का वचन नहीं सुनाया? तो सच में हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है, परमेश्वर का वचन हम लोगों को दूसरों को देना है, ताकि परमेश्वर का दंड जो आ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, उस दंड से वो लोग बच सके। मैं एक बार एक जगह में प्रभु का वचन सुनाने के लिए गया था और मैं वहाँ पे प्रभु का वचन सुना रहा था। तो मैं उस समय एक व्यक्ति से मैं मिला उस समय, और जब मिला मैंने सोचा शायद ये व्यक्ति मुझे फिर ना मिले, और मैं उसे प्रभु का वचन सुनाने लगा। और जब मैं उसे प्रभु का वचन सुनाने लगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत गंभीर या बहुत शक्तिशाली प्रकार से उसे परमेश्वर का वचन सुनाया। लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन सुन रहा था, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैंने उसे पूछा कि आपने क्या समझा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु सच में मेरे पाप के लिए इस संसार में आए और मरे हैं। तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया, और फ़ोन नंबर देने के बाद में हम लोग वहाँ से अलग हो गए। तो अलग होने के बाद में काफ़ी समय बीतता गया सेवकाई में, और एक दिन एक सुबह क्या हुई, मुझे एक फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद में वहाँ से जय मसीह की बोला गया फ़ोन से। तो मैंने भी यहाँ से रिप्लाई किया जय मसीह की, लेकिन मैंने कहा कि माफ़ कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन बोल रहे होंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आज से 1 साल पहले मैं आपके साथ में मिला था और आपने मुझे यीशु का सुसमाचार सुनाया था। आज के दिन में मैंने प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु में विश्वास किया है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही खुशी हूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। हालेलुया। तो देखिए, आप और मैं नहीं जानते कि परमेश्वर किस समय किस व्यक्ति के हृदय में काम करता है। हमारा काम है उन लोगों को प्रभु का वचन सुनाना, और विश्वास करना या न करना उनके हाथों में है। देखिए, मैंने उस व्यक्ति को प्रभु का वचन सुनाया और 1 साल के बाद में उसने प्रभु को ग्रहण किया। तो प्रभु ने आपको और मुझे भी एक पहरेदार होने के लिए चुना है। हमें क्या करना है? प्रभु का वचन दूसरों को सुनाना है, बताना है। नहीं तो ऐसा समय आ रहा है जब प्रभु का वचन हम उन लोगों को नहीं सुनाएंगे तो प्रभु क्या करेगा? हमसे उसका न्याय लेगा। आप तोड़ा का दृष्टांत जानते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य लोगों से कहा, एक दृष्टांतों में बातें की प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो विदेश जा रहा था एक मालिक, तो उसने क्या किया? अपने नौकरों को बुला के किसी को 1 तोड़ा, किसी को 3, किसी को 5 दिया, और उन्हें कहा कि इससे कमाओ। तो हम जानते हैं कि जो 3 और 5 जो तोड़ा पाया हुआ था, उन लोगों ने उससे दुगना कमाया, लेकिन 1 तोड़ा जो पाया था उसने कुछ भी उससे नहीं कमाया, तो उसे दंड दिया गया। हो सकता है आज के दिन में जो तोड़ा है वो परमेश्वर आपसे शायद दूसरे चीज़ों के हिसाब में ले। आप जानते हैं, आप सोच रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन है, मैं कहाँ पे जाऊँ और प्रभु का वचन किसे सुनाऊँ? तो आप जानते हैं, अभी के समय में हमारे पास में एंड्रॉयड फ़ोन है। पहले से भी ज़्यादा आसान है हमें कि प्रभु का वचन सुनाना। आप अपने फिंगर के एक मोड़ से आप क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ से इंडिया से आप अमेरिका जा सकते हैं। अभी आप दिल्ली से आप गुवाहाटी जा सकते हैं। अभी आप एनजीपी से आप मुंबई जा सकते हैं। कहीं पे भी आप जा सकते हैं अपनी उंगली के एक बटन के द्वारा। परमेश्वर अंत के दिन में आपसे इसका हिसाब लेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मैंने तुम्हें जियो का नेटवर्क दिया था, कितने लोगों को तुमने इससे प्रभु का वचन सुनाया? मैंने तुम्हें एयरटेल का नेटवर्क दिया था, तुमने कितने लोगों को इससे प्रभु का वचन सुनाया? प्रभु एक एक चीज का हिसाब लेगा आपसे और मुझसे। हम कितने लोग प्रभु का वचन सुनाते हैं? सच में हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें एक पहरेदार चुना है। आप और मैं एक पहरेदार है। सच हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है। सच में अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर का वचन आज से पहले नहीं सुनाया, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए डर लगता है,
तो परमेश्वर ने आपको चुना है उनका पहरेदार होने के लिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें शक्ति सामर्थ्य दे ताकि हम परमेश्वर के वचन दूसरों को दे सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय सच में हमें शक्ति और सामर्थ्य से भर ताकि हम तेरे वचनों को दूसरों को दे सके, सुना सके। प्रभु हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तू पवित्र आत्मा की भरपूरी दे दे हमारे जीवन में। धन्यवाद, आदर और भक्ति महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारे प्रभु के जन कहे आमीन। आप सब लोगों को प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।